हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छी चल रही होगी। तो एचटेट के लिए ये क्वेश्चंस हैं, ये जो क्वेश्चन सीरीज है ये एचटेट के लिए रहेगी, जो कि आपको कमिंग एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आप पीजीटी केमिस्ट्री के लिए इसको फॉलो कर सकते हैं। कहीं पे भी अगर आपका कोई एग्जाम है तो डेफिनेटली दीज क्वेश्चंस विल हेल्प यू। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपको दिख रहा है, आंसर करें मेरे साथ। यहाँ पे क्वेश्चन है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाईवेलेंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन हुज एटॉमिक नंबर इज 25। तो एटॉमिक नंबर 25 पे आपका मैंगनीज होता है और मैंगनीज में सबको मालूम है कि उसके डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, डी में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जिससे आप इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। अब 5 अनपेयर्ड होने से मैग्नेटिक मोमेंट कौन सी आएगी? 5.9 बोर मैग्नेटन आएगी। क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं आप इसके लिए? √n/n+2 यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। एन क्या शो करता है यहाँ पे? एन शो करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को आप इसमें पुट करके इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। या आपकी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा होंगे? आपको एक करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे लगाना है। तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो, कॉपर और निकल में तो वैसे ही नहीं होंगे, क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव जो होता है वो क्या होता है? 3d9 होता है, इसमें 1 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ओके, अगर निकल 2 पॉजिटिव की बात करें तो एटॉमिक नंबर 28 है। 2 का लॉस करने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे 26, जो कि आपका बनेगा 3d8। ठीक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आयरन 3 पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 26 इलेक्ट्रॉन है, 3 का लॉस किया हुआ है, कितना आ जाएगा? 23 आ गया। 23 आ गया तो 3d5 इट मीन इसी के अंदर होंगे। ओके, सबसे ज़्यादा आपका ये सी वाला ऑप्शन आएगा। द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आर एग्जिबिटेड बाय द एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज बिकॉज। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट किस वजह से आती है? क्योंकि जो 3D और 4s सब शेल हैं, इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो कम होता है। एनर्जी गैप कम होने की वजह से दोनों ही सब शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट इज पॉसिबल विद। एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट किस में होती है? वो आपके जिंक में होती है, जो कि कितनी होती है? +2। आगे देखिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन द सेकेंड। इनमें फर्स्ट मेंबर किस में ज़्यादा स्टेबल है सेकेंड के कंपेयर में? तो वो बताना है। देखो, टाइटेनियम का 4 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि टाइटेनियम 4 पॉजिटिव में 3d0 बनता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं है। मैंगनीज का भी 2 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि 3d5 बनता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अब जो अगर सोडियम पॉजिटिव की बात करूँ तो सोडियम पॉजिटिव में क्या हो जाता है? आपको पता है कि 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? NH2nP6, तो ये भी स्टेबल हो रखा है। अब कौन सा ऑप्शन बचा? यही वाला। Fe3 पॉजिटिव जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि 3d5 होता है। तो आपका आंसर क्या आएगा? डी आएगा। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ निकल टू पॉजिटिव आयन। निकल टू पॉजिटिव आयन के आपको मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करनी है। एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ है। तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं निकल टू पॉजिटिव में? अभी हमने पीछे बात की थी, आप कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल इज नॉट कलर्ड। इनमें से कौन सा कलर्ड नहीं है? तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है वो कलर्ड नहीं होगा, जो कि आपका कॉपर 1 पॉजिटिव है। द आयन ऑफ लिस्ट मैग्नेटिक मोमेंट अमंग द फॉलोइंग। लिस्ट मैग्नेटिक मोमेंट वाला आयन इनमें कौन सा होगा? तो देखो, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव जो है, बताइए कि क्या एटॉमिक नंबर होता है टाइटेनियम का? तो स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आता है, 22 है। 22 में से आप 3 का लॉस करते हैं तो आपके पास आया 19। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो यहीं पे क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट सबसे कम होगी, क्योंकि निकल 2 पॉजिटिव में तो 3d8 बन जाता है ना, तो 3d8 बनने की वजह से उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट कैन नॉट फॉर्म एन अलॉय। इनमें से कौन सा है जो अलॉय नहीं बनाता? तो जिंक और कॉपर का सबने सुना है, ब्रास होता है। आयरन और मरकरी का कोई अलॉय सुना है क्या आपने सोडियम अमलगम बिल्कुल सुना हुआ है, और आयरन कार्बन भी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर बी रहेगा। उसने कहा जो अलॉय नहीं बनाता, तो ये वाला रहेगा। असेंशियल कंपोनेंट ऑफ अमलगम। अमलगम का जो असेंशियल कंपोनेंट है वो कौन सा होता है? तो वो होता है आपका मरकरी। कोई भी अलॉय अमलगम तब कहलाता है कब? जब उसमें मरकरी आपने मिक्स किया है।
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम, इनमें से कौन से पेयर में मैग्नेटिक मोमेंट सेम रहेगी, करिए कैलकुलेट। तो जिसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम दिखेंगे उसी के पास क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले इस वाले पेयर में देखते हैं, यहाँ है कॉपर +2, कॉपर +2 बनता है 3d9, इट मीन 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। टाइटेनियम 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी तो इसके पास भी 1 अनपेयर्ड, यही आंसर आपका आ गया। ठीक है, रेंडमली आप चेक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है द स्टेबिलिटी ऑफ फेरिक आयन इज ड्यू टू, फेरिक आयन की स्टेबिलिटी किस वजह से है, देखो Fe2 पॉजिटिव को बोलते हैं फेरस और Fe3 पॉजिटिव को बोलते हैं फेरिक। तो फेरिक आयन किस वजह से स्टेबल है, तो देखिए आयरन के पास, आयरन 3 पॉजिटिव निकालना है ना, एटॉमिक नंबर 26, 3 का लॉस किया आपने तो 23 इलेक्ट्रॉन आ गए और 23 इलेक्ट्रॉन से आपका बन गया 3d5। तो जिसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आप कहेंगे कंप्लीटली हाफ फिल्ड सब शेल है, हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल है, हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल की वजह से इसकी क्या रह गई है, स्टेबिलिटी। समझ आई बात। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके डी ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। होप दैट कि आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बाकी क्वेश्चंस कल करते हैं। थैंक यू सो मच।